श्री गीता जी का मुख्य विषय। श्री गीता जी में भगवान ने स्वयं को प्राप्त करने के दो मुख्य मार्ग बताए हैं, एक सांख्य योग और एक और कर्म योग। उन दोनों में से एक मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में कर्ता होने के अभिमान से रहित होना। यह जानना कि सभी वस्तुएं प्रवासी तृष्णा के जल के समान है या स्वप्न की रचना के समान है, और सभी गुण हैं माया का कार्य, गुणों में व्यवहार करना है। अश्वान सौबांजरी जी 5 श्लोक 8 से 9। और सर्वव्यापी सच्चिदानंदराण वासुदेव के अलावा कोई अस्तित्व की भावना नहीं होनी चाहिए। यह सांख्य योग के साधन का मार्ग बन गया। और 2 सब कुछ भगवान का है, यह समझकर सिद्धि, अपूर्णता में संभव रखना, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना, सभी कर्म भगवान की आज्ञा के अनुसार ही करना। 2 श्लोक 48, 5 श्लोक 10। और सब कुछ भगवान की आज्ञा के अनुसार करना, मन, वाणी और शरीर को विश्वास और भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करना, एक तरह से नाम, गुण और प्रभाव के साथ उनके स्वरूप की निरंतरता है श्रीमद् भगवद गीता। चिंतन 6 श्लोक 57। यह कर्म योग साधन का मार्ग है। चूंकि उपर्युक्त दोनों यंत्रों का परिणाम एक ही है, अतः वे दोनों वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। अब काम 5 श्लोक 4 से 5। परंतु साधना में अधिकार की भिन्नता के कारण दोनों मार्गों का अलग अलग उल्लेख किया गया है। 3 श्लोक 3। अतः मनुष्य एक ही समय में 2 मार्गों पर नहीं चल सकता, जैसे गंगा तक जाने के लिए 2 मार्ग होने पर भी नहीं। एक आदमी दोनों एक ही सड़क पर समय पर नहीं चल सकता। इन दोनों साधनों में से कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में संभव नहीं है, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म त्याग भी कहा जाता है, जबकि सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में संभव है। यदि आप ये कहें कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए इसका अधिकार केवल संन्यास आश्रम में ही है, गृहस्थ में नहीं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक सांख्य निष्ठा के अनुसार भगवान के अनुसार भी अर्जुन को स्थान स्थान पर युद्ध करना ही उचित है।